नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि कल हमारा जो कैप्सूल था वो था आपके राजस्थान के प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित। आज का जो हमारा कैप्सूल रहने वाला है वो है आपके सामने राजस्थान में नवीनतम जो पदाधिकारी चयनित हुए हैं ना, उनके बारे में। क्योंकि हो सकता है कि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर यहाँ से किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए। आइए तो चर्चा करते हैं हाल ही में जो नवीनतम पदाधिकारी हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में वर्तमान सीएम की। आप सब जानते हैं कि अभी जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है उसके तहत सदन के जो नेता चुने गए हैं, यानी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो है आपके भजनलाल शर्मा। और ये जो भजनलाल शर्मा हैं ये राजस्थान के कौन से नंबर के सीएम बने हैं तो याद रखिएगा 26वें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये कौन से हैं, याद रखिएगा 14वें। क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो 2 बार सीएम रहे हैं, 3 बार रहे हैं, 4 बार रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में जो नवीनतम मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, वो राजस्थान के कौन से सीएम हैं तो याद रखिएगा 26वें। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो कौन से हैं, 14वें, याद रखिएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, 2 क्वेश्चन और होते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो यह है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है। मनोनीत सीएम का मतलब है जिसे हम मन से चुनते हैं, तो वो तो है था आपके हीरालाल शास्त्री। वो तो कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा। और राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित सीएम थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम याद रखिएगा वो है आपके टिक्काराम पालीवाल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी राजस्थान के जो नवीनतम सीएम साहब हैं आपके भजनलाल शर्मा, वो राजस्थान के 26वें और व्यक्तिगत रूप से कितने हैं, 14वें सीएम। राजस्थान के प्रथम सीएम कौन बने थे तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री, यही प्रथम है। और यही आपको पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है तो भी याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है, याद रखिएगा टिक्काराम पालीवाल। ठीक है, यह बात हुई मुख्यमंत्री पद की। दूसरा है आपके उप मुख्यमंत्री। देखिए, आज तक की यदि हम चर्चा करें तो हमारे राजस्थान में टोटल 7 व्यक्ति जो हैं वो उप मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं। जिसके अंदर यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे तो याद रखिएगा राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित सीएम है टिक्काराम पालीवाल, यही हमारे राजस्थान के प्रथम क्या है, उप मुख्यमंत्री। तो प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे टिक्काराम पालीवाल, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी आपके 16वीं विधानसभा जो गठित हुई है उसके तहत हमारे राजस्थान को 2 डिप्टी सीएम मिले हैं। एक तो आपकी बनी है दिया कुमारी जो कि राजस्थान की 6ठी उप मुख्यमंत्री, और एक बने हैं आपके प्रेमचंद बेरवा जो कि राजस्थान के 7वें उप मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुए हैं। यानी कि याद रखिएगा अभी तक हमारे राजस्थान में कुल कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो याद रखिएगा 7। 7वें कौन है, प्रेमचंद बेरवा। 6ठे याद रखिएगा दिया कुमारी। एक विशेष बात और भी ध्यान रखिएगा कि दिया कुमारी जो है ये राजस्थान की दूसरी ऐसी महिला है जो आपके उप मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुई है। याद रखिएगा आपको पूछा जाए राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो आप याद रखिएगा राजस्थान की प्रथम महिला जो उप मुख्यमंत्री बनी वो है आपके कमला बेनीवाल। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से वापस देखिए सारे फैक्ट। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने, टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी, कमला बेनीवाल। राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, दिया कुमारी। लेकिन वैसे राजस्थान की 6ठी उप मुख्यमंत्री और 7वें आपके याद रखिएगा प्रेमचंद बेरवा। यानी कि अभी तक हमारे राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 5वें की यदि आप बात करेंगे इससे पहले तो याद रखिएगा 5वें जो डिप्टी सीएम थे वो थे आपके सचिन पायलट, पिछली सरकार में बने थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की बात हो गई, क्लियर हो गई। प्रथम कौन है, नवीनतम कौन है। ठीक है, और भी इनकी कुछ विशेष बातें हमने की है।
नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि अभी जो हाल ही में घटित हुई है आपके 16वीं विधानसभा, इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा वासुदेव देवनानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा नरोत्तम लाल जोशी। तीनों पद कंप्लीट हुए। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, नवीनतम कौन है? भजनलाल शर्मा। ठीक है, फिर है आपके नवीनतम उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, जबकि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? याद रखिएगा टीकाराम पालीवाल। लेकिन प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री की पूछे बात तो याद रखिएगा कमला बेनीवाल। फिर तीसरी बात है विधानसभा अध्यक्ष, कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। अभी उसके अध्यक्ष कौन? वासुदेव देवनानी। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा नरोत्तम लाल जोशी। तीनों बातें कंप्लीट हुई। चलिए आगे अगली विशेष बात। अगली बात है आपके सामने, वो है राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता। तो अभी हाल ही के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने अपना प्रतिपक्ष नेता जिसे चुना है वो है आपके टीकाराम जूली। और ये जो टीकाराम जूली है याद रखिएगा ये अलवर ग्रामीण से आपके क्या है? विधायक। ठीक है, तो फिलहाल एक बात और यहां पर याद रख लीजिए कि राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तो कौन बने हैं? टीकाराम जूलीवाल, यानी कि टीकाराम जूली, सॉरी। ठीक है, वो है टीकाराम पालीवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है आपके टीकाराम जूली। चलिए एक कमेंट करके बताइए कि हाल ही के अंदर कांग्रेस ने अपना प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है, और ये जो प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है ये किया है आपके गोविंद सिंह डोटासरा को। गोविंद सिंह डोटासरा। बस आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो कहां से विधायक हैं, कौन से क्षेत्र से ये विधायक बने थे। तो ये दो बातें विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो प्रतिपक्ष नेता कौन? तो टीकाराम जूली है, याद रखिएगा। ठीक है, पिछली सरकार के अंदर ये मंत्री भी थे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, चलिए अगली बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं नवीनतम, वो कौन? तो याद रखिएगा MM श्रीवास्तव। और ये हमारे राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश? याद रखिएगा 42वें, क्योंकि जो 41वें थे ना वो तो कौन थे? याद रखिएगा वो थे आपके AG मसीह। वो कौन थे? AG मसीह, याद रखिएगा 41वें। उनकी जगह 42वें अब आपके याद रखिएगा MM श्रीवास्तव। इनकी एक खास बात याद रखिएगा, इससे पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट के 4 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, ठीक है, जो 42वें। अगली बात, एक राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा मुख्य सचेतक जिन्हें बनाया गया है वो है आपके जोगेश्वर गर्ग। और ये जो जोगेश्वर गर्ग है ये आपके जालोर से बीजेपी के विधायक हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम। मुख्य सचेतक कौन? आपके जोगेश्वर गर्ग बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात देखिए, अगली बात है आपके राजस्थान के नवीनतम मुख्य सचिव कौन? तो याद रखिएगा सुधांश पंत। और ये राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव? याद रखिएगा 45वें। कौन से? 45वें, क्योंकि हमारे राजस्थान में 44वीं जो मुख्य सचिव थी वो थी आपके कौन? याद रखिएगा उषा शर्मा। उषा शर्मा। तो 45वें कौन? याद रखिएगा सुधांश पंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि हाल ही में राजस्थान के नवीनतम मुख्य सचिव के रूप में कौन? याद रखिएगा सुधांश पंत, जो कि राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगली बात, राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है यानी कि RSSB जो बोर्ड है, इस बोर्ड के जो नवीनतम अध्यक्ष हैं वो आपको पता ही है सब, कौन बने थे? मेजर जनरल आलोक राज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहली बार इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके रिटायर्ड मेजर को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि RSSB बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन? मेजर जनरल आलोक राज। ठीक है,
ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अगली बात है आपके सामने, अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में नवीनतम महाअधिवक्ता कौन बने हैं? तो याद रखिएगा R.K. अग्रवाल, और ये बने हैं 19 में, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हाल ही में राजस्थान के नवीनतम महाअधिवक्ता किन्हें बनाया गया है? R.K. अग्रवाल को, और ये राजस्थान के 19वें महाअधिवक्ता बने हैं। इसके साथ में एक फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान के जो प्रथम महाअधिवक्ता हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा G.C. कासलीवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है आरपीसी, इस आरपीसी के अध्यक्ष तो ये तो आप सब जानते हैं संजय कुमार छोत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि राजस्थान में पुलिस महानिदेशक कौन है? अभी ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। यहां पर हमारी एक चर्चा जो है वो राज्यपाल से संबंधित नहीं हुई। देखिए आप सब जानते हैं कि राजस्थान में अभी राज्यपाल है कौन? तो आप कहेंगे सर वो है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। चलिए फिर आप ये बता दीजिएगा कि राजस्थान में ये जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, ये कौन से राज्यपाल हैं, यानी कि कौन से नंबर के ये राज्यपाल बने? ठीक है, यानी कि मतलब 40वें हैं कि 41वें हैं कि 42वें हैं कि 43वें हैं? ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई राजस्थान के नवीनतम पदाधिकारियों को लेकर। कौन कौन से मेनली जो नवीनतम, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। मैंने इसके साथ में आपके प्रथम जो बने थे उनकी भी चर्चा कर दी। ठीक है, और ये क्रम जरूर याद रखिएगा, ये 26वें हैं, ये 14वें हैं, ये 16वीं विधानसभा है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अलावा ये प्रतिपक्ष नेता जरूर याद रखिएगा, टीकाराम जूली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवीनतम मुख्य न्यायाधीश भी जरूर याद रखिएगा, ये मुख्य सचेतक जरूर याद रखिएगा, ये मुख्य सचिव जरूर याद रखिएगा। तीन तो मुख्य ही हैं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचेतक और मुख्य सचिव। ठीक है, और ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपको याद भी हो गया है कि आरएसएसबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बोर्ड के रिटायर्ड मेजर को कोई अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसके अलावा ये अभी आपके नवीनतम महाधिवक्ता बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बाकी ये आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर मेनली ये आपके सामने पद हैं 4, मुख्य सचिव, मुख्य सचेतक, मुख्य न्यायाधीश, प्रतिपक्ष नेता, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा कैप्सूल है ये है आपके नवीनतम पदाधिकारियों को लेकर। स्टार लगा लीजिएगा कि आपके एग्जाम में यहां से कोई ना कोई पद जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये था हमारा नवीनतम पदाधिकारियों से संबंधित कैप्सूल। कल फिर मिलेंगे, चर्चा एक और नवीनतम कैप्सूल के साथ करेंगे। ठीक है, बस मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और बस लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।